जो एक मसला चल रहा था बरसों बरस से, मालेगांव शहर की आवाम इस बल्ली पत्रक नाम की जो घर दुरुस्ती के लिए जो कर्ज लिया गया था, इस कर्ज के बोझ तले बरसों से दबी हुई थी और हमेशा उनके सरों पर एक तलवार लटकी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, हम इतना रुपया भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। यह स्कीम के तहत दिया गया था, लेकिन इसकी सूद की शरह इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमारे मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया था। इस बात का एहसास हमारे कायदीन को हुआ और उन्होंने अपने लेटर पर यह तजवीज रखी और हमने आपस में मशवरा करके ये तजवीज रखी कि किस तरीके से हमारी आवाम के ऊपर से ये कर्ज का बोझ हट जाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो पैसा था, गवर्नमेंट से जो पैसा आया था जिसके तहत हमने हमारे मालेगांव शहर में बल्ली पत्र के नाम पर कर्ज दिया, वो पैसा तो हर हाल में हमें लौटाना था। कारपोरेशन से वो पैसा पूरा देकर वहां से बाकायदा नील सर्टिफिकेट आने के बाद ये तजवीज रखी गई। शेख रशीद साहब के लेटर पर ये तजवीज रखकर हमने महासभा में ये तजवीज को पास किया और ये कर्ज के बोझ से हमारे शहरियान जिन लोगों ने, जिन इलाकों में लोगों ने ये कर्ज लिया था, वो कर्ज माफ कर दिया गया। अब आप लोगों को जो बल्ली पत्र कर्ज की जिनकी 60 से 70,000 80,000 तक उनके ऊपर कर्ज का बोझ था, वो हट गए। अब ये तजवीज पास होने के बाद, बाकायदा ठहराव होने के बाद, ठहराव कर लेने के बाद अब एक स्पेशल टेबल महानगर पालिका में लगाया जाएगा और ये स्कीम का जो कर्ज है सिर्फ आप लोगों को 5,000 रुपया भरना है और कारपोरेशन से आप लोगों को एक नील लेटर मिलेगा और ये कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कर्ज का जो बोझ है वो तो हमको माफ नहीं है। कर्ज जो हमने लिया है वो अगर हमने जीते जी अदा नहीं किया तो ये कर्ज का बोझ लेकर अगर हम मर गए तो बमुश्किल हमने जो नेकियां की है वो नेकियां हमें कर्ज के बदले हमें वो नेकियां वहां पर देनी होगी। तो हम तो ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया है। हम तो ये जानते हैं कि अगर किसी से हमने 10 रुपये का भी कर्ज लिया है तो वो हमें जीते जी अदा करना होगा। बहुत सारी बातों को गौर फिक्र करने के बाद ये कदम उठाया गया और आपकी दुआएं थी जो हमको कामयाबी भी हासिल हुई। अब वो स्पेशल टेबल लगेगा। मैं सिर्फ हर जगह पर इस्तेमालिया में गुजारिश कर रही हूँ तो बिल्कुल देर ना करते हुए हमें फौरन जल्द से जल्द 5,000 रुपया भरना है और नील सर्टिफिकेट लेना है कि हम नील हो गए, ताकि हमें दुनिया तक या आखिरत में भी ये चीज का हमें खर्चा ना रहे कि भाई हमने तो कर्ज लिया था, मरने के बाद कौन देगा। ये यकीन है कि अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा मेरा कर्ज अदा करेगा? नहीं, हमारा कर्ज हमारे हाथ से अदा हो
जाए तो बेहतर है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि कर्ज को जल्द से जल्द अदा करें। स्पेशल टेबल आप लोगों के लिए लगाया जाएगा। आज कमालपुरा वार्ड में यहाँ पर इस्तेकबालिया दिया गया। मुझसे पहले अभी आप लोगों को बहुत सी बातें हमारे जानू प्रधान खान साहब ने बताए कि इतने मेयर गुजरे महानगर पालिका बनी जब से, क्या ये जो कर्ज बल्ली पत्रा कर्ज की स्कीम का जो कर्ज लेने वाली जो बात है, तो क्या ये इतने मेयर जो गुजरे हैं इनको नहीं मालूम था? इनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इससे हम हमारे शहरियान को मुक्त करें, आजाद करें? किसी के दिल और दिमाग में ये बात नहीं है। ये क्यों आएगी? क्योंकि जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, जो कुछ करना चाहते नहीं और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और बस फिर वो अपने जेब भरने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कायद ने हमारे मेंबरों को भी यही सिखाया है कि बड़े जुनून से, बड़े एतबार से, बड़ा एतमाद करके शेख रशीद साहब का हर एक मेंबर को अपनी पार्टी के यही कहना है कि जितने एतमाद से, जितने जुनून से, जितने भरोसे के साथ अगर हमारे वार्ड के लोग, हमारे शहर के लोग वोट देते हैं और तुम्हें चुनकर उस कुर्सी तक पहुंचाते हैं, तो तुम्हें उनकी खिदमत, उनके मसाइलों को हल करने के लिए और ये काम आपको करना होगा। ऐसी ताकीद शेख रशीद साहब की हमेशा रही है जितने भी मेंबर रहते हैं। यही कारण है कि जहां जहां पर हमारी पार्टी के मेंबर चुनकर आते हैं उस वार्ड का विकास होता है, डेवलप होता है, वहां के लोग मुतमईन जिंदगियां गुजारते हैं। ऐसे अब ये जो अच्छाइयां जो हो गई, आप लोगों को याद होगा, अभी जैनो प्रधान भाई ने आप लोगों को बतलाया 2012 की मेयरशिप के काम, वो अगर आप लोग देखेंगे कि 57 ऐसे बड़े काम थे जो ना तो उससे पहले कभी कारपोरेशन के जरिए किए गए थे, ना कभी उसके बाद हुए। ऐसे बड़े काम 2012 में जब आप लोगों ने उस इख्तिदार तक पहुंचाया तो देखा आपने कि ऐसे बड़े काम। आज सर्वे नंबर 107 में नए सराटर के पास अगर एक कब्रिस्तान का अदाका हुआ है तो वो आप लोगों की सूझबूझ के कारण हुआ। आज अगर उर्दू मीडिया सेंटर बना है, आप लोगों को मालूम है ये तकलीफ हमारे लोगों को थी, क्योंकि सहाफियों को बैठने के लिए हमारे मालेगांव शहर में कहीं जगह नहीं थी और वो बात का ख्याल भी हमारे कायदीन को आया और देखा आप लोगों ने कि वहाँ पर एक उर्दू मीडिया सेंटर सहाफियों को बैठने के लिए एक मकान बना दिया गया और वो भी हमारे कारपोरेशन के फंड से। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब हज के करने के लिए मैं समझती हूँ हमारे शहर के बहुत सारे कोई महल्ला ऐसा खाली नहीं होता है कि जहाँ से हाजी साहिबान नहीं जाते हैं हज करने के लिए। क्या होता था, कभी इसकी टेरिस खाली करवाई जाती थी, कभी इसका मकान खाली करवाया जाता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि हज करने जाने से पहले उसके अरकान हम किस तरह से अदा करें इसकी तरबियत बाकायदा होती है। किस तरह सफा मरवा दौड़ेंगे, किस तरह कंकर मारेंगे, किस तरह हम हजर अस्वद का बोझा लेंगे, कहाँ हम नमाजें अदा करेंगे, मकाम इब्राहिम पर हमें नमाजें अदा करना होगी। ऐसी ऐसी तरबियतें हमें पहले यहाँ दी जाती है। उसका ख्याल भी हमारे ही कायदीन को आया, आपके अपने महबूब लीडर के दिल में आया कि ये चीज भी हमारे लिए, ये चीज के लिए भी एक मुख्तस, एक कंप्लीट मकाम होना चाहिए। इसलिए नंबर 1 स्कूल के अंदर वहाँ पर बाकायदा आप लोगों ने देखा कि हज ट्रेनिंग सेंटर बोल के हज तरबियती क्लास वहाँ चालू होती है। अब हमें कहीं जाने की और कहीं किसी की टेरिस, किसी का मकान, किसी का हॉल खाली करवा कर उसकी जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भी 2012 की मेयरशिप का काम है। आज रोड रास्ते बड़े जितने भी अहम काम थे जो कभी नहीं हुए थे, वैसे 57 काम है। अगर मैं गिनाने बैठूं तो सारा वक्त मैं ले लूंगी और आप लोगों को शेख रशीद साहब को भी सुनना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मुखालफिन है
काम करती है। आज पानी की मुस्तकबिल को तकलीफ ना हो। बिना डैम स्कीम तो शेख रशीद साहब के दौर इख्तियार में आ गई, लेकिन 2012 की मेयरशिप के अंदर तलवाड़ा डैम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमने 100 एकड़ की जमीन हमने वहां पर हमारी महाराष्ट्र सरकार से वो उसकी मंजूरी लाकर तलवाड़ा डैम बड़ा कर दी। हमने मुस्तकबिल क्या सोचा कि मुस्तकबिल में भी हमारे बच्चों को पानी की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए हम क्यों ना हमारे शहर का बर्तन बड़ा करें। मैं आम जबान में आप लोगों को बता रही, जो हमारे शहर का भला चाहते हैं, जो हमारे शहर को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, तो उस बात को हमको समझना है और लोगों को समझाना है। मुझे बताइए कि जिन लोगों ने 35 साल यहाँ पर एमएलएशिप गुजारी, उनका कोई भी एक ऐसा कारनामा, जैसे अभी आप लोग आप फौरन बता देंगे, हमारे शहर का बच्चा बता देगा कि आप घर कुल योजना जो यहाँ मालेगांव शहर में आई, जो रोड रास्ते से उखाड़े जाते थे, जो लोग खाली कर दिए जाते थे, आज उनके लिए उनका कोई पुरसान हाल नहीं था, लेकिन 16,000 पक्के मकानात की स्कीम शेख रशीद साहब के दौर इख्तियार की देन है। आज बिना डैम पानी की स्कीम उनके दौर इख्तियार की देन है। आज हमारे कोर्ट की इमारत देखिए, सोमवार मार्केट देखिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि जिन्होंने 35 साल लिए, ये तो सिर्फ 10 साल दौर इख्तियार के काम है, ऐसे कई अनेक काम है जिसको गिनते गिनते वक्त गुजर जाएगा। आज जो मुखालिफिन 35 साल यहाँ पर थे, जो आज अल्लाह के प्यारे हो गए, मुझे बताइए उनका एक भी कारनामा कि ये एक चीज है जो ये यहाँ साहब के वक्त की देन है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारे शहर में। उसके साथ हमारे लिए बाबा है, बाबा ने क्या किया वो भी आप लोगों को मालूम है। आप लोग मुझे बताइए, आसिफ शेख रशीद साहब को जब मालेगांव शहर की आवाम ने चुनकर दिया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस बच्चों की तालीम पर की। मेरे शहर का उनकी सोच सिर्फ आप लोग महसूस करें। मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि ये बात को आप लोग अच्छे ढंग से सोचना जरूर कि उनकी क्या सोच थी, जिसको शायद कुछ लोगों ने नहीं समझा कि क्यों मेरे शहर का बच्चा अगर कोई लूम चलाने वाला है और वो अपने बच्चे को लूम चलाने क्यों देगा। लूम चलाने वाले का बच्चा क्यों लूम चलाएगा, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के हर सूबे में वो भी नुमाया हो सके। क्यों फली बेचने वाले का बच्चा फली बेचेगा, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाला हमने एक इंसान को हमारे शहर में खो दिया। आज देखिए वो उर्दू घर बड़ी हसरत से देखता है कि आज इतना शाया निशान उर्दू घर शेख आसिफ के इख्तियार की देन है। आज वो वहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसमें कोई आगे कोई काम बढ़ाने वाला नहीं है। आज मेरे फंड से जो बच्चों को किताबें तो मिलती थी, वो बच्चे तालीम हासिल करके कुछ बन जाते। आज गरीबों के बच्चे भी उस इख्तियार तक पहुंच जाते कि वो लोगों को भी कहीं नौकरियां में उनको भी जगह मिल जाती। ये ऐसी सोच रखने वाले जिन्होंने कारपोरेशन की स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों में भी कंप्यूटर देने का काम किया, ऐसे नुमाइंदे को हमारे शहर में खो दिया। आज हमारा शहर तरक्की की ओर चला था, आज क्या हुआ, हमारा शहर 10 साल पीछे हो गया। ये बात बड़े अच्छे ढंग से सोचनी और समझने की है, लेकिन मुखालिफिन का एक ही काम है कि हमारे अच्छे कामों में कीड़े निकालना, क्योंकि देखिए उनके पास मुद्दे भी कुछ नहीं है। ये बात अच्छी ढंग से सोचिए, उनके पास क्या मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे, क्या उनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान है, क्या उनके पास कुछ गरीबों के हक में कुछ करने। जब कोई अच्छी तजवीज महासभा में ली जाती है कि ये तजवीज पास करेंगे, शायद हमारे शहरियान के शहर की आवाम को शहरियान को कुछ राहत हासिल होने वाली है, तो जबरदस्ती वाले न मचाते हैं और चाहते हैं कि ये काम रुक जाए। लेकिन अल्लाह का करम है कि इससे पहले 2012 की बॉडी में हमारे 27 सीटें आई थी, अभी इस मरतबा हमारी 30 सीटें हैं। तो ये अल्लाह
इख्तियार तक पहुंचाता है आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनतों से। आज ये लोग बोलते हैं कोई भी अच्छा काम करे तो उसमें कीड़े निकालते हैं और बोलते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। पानी का मसला तो बोले मुझे बताओ क्या पानी कोई दे सकता है? अगर उनका साटा अलग है, उनका पानी का पौधा अलग है, उनकी लाइन अलग है, तो उसमें अपना क्या नुकसान जाता है? हमें जितना पौधा मिलना चाहिए, हमको पानी की कभी तकलीफ नहीं होगी। ऐसा काम आपके कायद शेख रशीद साहब ने ये काम शुरू उन्होंने बुनियाद डाली थी 2012 में। तलवारा डैम बड़ा होने से मुस्तकबिल की तकलीफ भी खत्म हो गई। जो भी काम अच्छा हो, जो भी काम हम अच्छा करने के लिए आवाम के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो वाला मचाते हैं और जबरदस्ती। देखिए अब मैं मेरा फोटो आप लोग बार बार देखते रहेंगे। अब मुझे फोटो खिंचाने का शौक है तो जाहिर सी बात है मैं तो कुछ न कुछ चिल्ला पुकार करूंगी जब आप लोगों के सामने मेरा फोटो आएगा। ये काम सिर्फ वो कर देंगे। आज मुझे बताइए कि कभी हमने इससे पहले शेख रशीद साहब के 10 साल देखे, निहाल साहब के 35 साल देखे मेलोशिप के, कभी हमने एक बरस होने पर केक काटा है? इन्होंने तो वो भी बेशर्मी की हद पार कर दी। मैं समझती हूँ कि बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। आज तक एक सड़क नहीं बनवाई। आज अभी अंतरिम आप लोग देखेंगे, आप लोगों के लिए ये जो आगरा रोड का जो काम हमने मंजूर किया है 14.5 करोड़ का, ये काम आगरा रोड का ये हम करेंगे। जैसे ही ये चीज पेपरों में आई, जैसे ही महासभा में मंजूरी हुई, वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 करोड़ लाने वाला था, पर इन्होंने कहा मेरे काम में टांग अड़ा दी। मुझे बताइए 5 करोड़ का काम है वो? अरे वो 14.5 करोड़ का काम है। 5 करोड़ कहाँ से लाने वाले थे और कब लाने वाले थे? आप तो कभी वहां पर मौजूद ही नहीं होते, आप तो कभी वहां पर कोई मीटिंग में नहीं होते, हाउस में आपकी घर मौजूदगी होती। मैं एमएलए में खुश हूँ, शहर की आवाम से कोई आवाम की तकलीफों से कोई मतलब नहीं, शहर के मसाइल से कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ कि अभी हमारा शहर भी इस महामारी में बहुत झुलसा है, हमने बहुत अपनों को खोया है, हमारे भी अजीज और बहुत से हमारे पास से हमारे नजदीक से दूर हो गए। ऐसी महामारी ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे शहर को घेर रखा था। मुझे बताओ क्या इस एमएलए साहब ने कोई एक व्यक्ति की मदद की है क्या? इतने हुजूम में से मुझे कोई एक बता दे हाथ उठा के कि किसी एक को उन्होंने कुछ दिया है या किसी को दवाखाने तक पहुंचाने का काम किया, या कि जिस वक्त तो वेंटिलेटर में गए थे किसी ने उनको फोन किया तो क्या उन्होंने कभी किसी डॉक्टर से किसी उससे मुखातिब हुए तो किसी का वेंटिलेटर किसी के घर पहुंचाया क्या? ये काम आपके अपने आसिफ शेख ने किया, आपके अपने साबिक एमएलए आसिफ शेख ने किया। आपके घर बन गए हैं अगर तो उन्होंने उनके घरों पर अरेंज करके और वो गैस का सिलेंडर और वेंटिलेटर पहुंचाने का काम आपके अपने साबिक आमदार आसिफ शेख ने किया। तो ऐसा नुमाइंदा हो जो अपनी खुद के लिए कुर्बान करता हो, जो अपनी खुद की जरूरतों को एक तरफ रखते हुए आवाम की खिदमत में हाजिर रहता हो, ऐसे नुमाइंदों को हमारे शहर में खो दिया। अब भी वक्त है, अब भी समझ जाओ। ये जो सब मिलकर पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आपका अपना नुमाइंदा ऐसा था जिसको हराने के लिए इनको एक साथ आना पड़ा। अगर एक ताकत नहीं थी कि आपके अपने नुमाइंदे को हरा सकता था, इसलिए एक को गिराने के लिए सबको एक साथ आना पड़ा। ये आपके लिए बड़ी बात है। तो आपको समझना है, बाहर से इलेक्शन जब आने लगता है तो बहुत सी अभी तो इस मरतबा कुछ चौधरियां भी निकलेंगी, सूरत
गया, हमारे अजीजों को हमने खो दिया। एक मर्तबा भी वो यहाँ पर आए कि चलो इतनी भयंकर बीमारी से ये शहर जूझा है, चलो हम चलकर एक विजिट तो कर ले। जब जो बुरे वक्त में नहीं हमारे काम आया, अब उसको अपनी जगह बता दो। ये बीजेपी की बी पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने के लिए आती है और फिर सौदा करके बीजेपी के नुमाइंदों को चुनकर जाने में आसानी होती है, इसलिए ये मुसलमानों को टिकट देकर ये वोट काटने का काम करती है। ये बात आपको मैंने असेंबली इलेक्शन से पहले भी मैंने यहाँ पर मीटिंग में कहा था और आज भी कह रही हूँ कि हमें होश से काम लेना पड़ेगा, जोश से नहीं। चोरी की तरह चाल चलकर ये लोग हमारे नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन इख्तिदार के आने के बाद बस ये अपने कुछ युद्ध जो डिजाइन रखता कहते हैं, उन लोगों से बाहर ये कहलवाते हैं कि मुफ्ती साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जरा सोचो, चुन कर क्यों दिया जाता है कि तुम कुछ मत करो? अरे काम करो, काम करने के लिए तुम्हें मालेगांव शहर की आवाम ने चुन कर दिया। काम करो ताकि तुमको मुंह रहे दोबारा उनके पास जाने की। ये मजहबी लिबासा पहनकर अगर तुम गलियारों में चलेंगे तो यही मालेगांव शहर के लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे और हंसेंगे कि अरे तुमको काम करने के लिए दिया था, चलो पिछले 5 साल कुछ नहीं दिया, आपकी जामीन अवैसी साहब ने लिया था, लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, जामीनदार भी वही निकले। तो ये बात सोचने की है। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप शेख रसी साहब को भी आप लोगों को सुनना है। तो अभी पिछले महीने की महासभा के अंदर 28 तारीख को महासभा हुई, नौकर भर्ती का रोजाना इंटरव्यू चलता था, इसके लिए वो 28 तारीख को 20 तारीख की महासभा 28 तारीख को हुई और इसके अंदर ये विषय रखा गया और आप वो जो मूल रकम है 4000 और 1000 और कितने 1000 लोग 4 और 1 5 ये आप हमारे लोगों को 5,000 रुपया हमको भर देना है, देरी नहीं करना है और बाकी का जो इंटरेस्ट का पैसा था वो आप लोग को माफ होगा। लेकिन देखो फिर सर्वे बारात आ रही, फिर ईद आ रही, बहाना मत करना, मेहरबानी करके गुजारिश करो। ये 5,000 पीर के दिन से टेबल लग जाएगा। नेहरू योजना स्कीम का जब पैसा आप लोग को मिला था, जहां पे आप लोग छोटे मोटे बिजनेस के लिए फॉर्म भरते और वहां से वो बैंकों के अंदर जो महिला जहां बैठती है लेकिन तो अधिकारी को जो जेंट्स को दिए वहां उसका आज ऑर्डर हो गया है, उसका टेबल लग जाएगा। पीर के दिन से आप लोग जाकर के 5,000 रुपया आपका भरो, आपको नील सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। नील सर्टिफिकेट मिलना तो भरना बहुत जरूरी है। अब वो बात नहीं चलेगी क्या यार, अब तो हाँ जो 215 या 18 लोग ने भर चुके, क्योंकि अगर मैंने फारूक को झोपड़ा बेचा, घर बेचा और मैंने वो पैसा लिया था तो जाहिर सी बात है फारूक क्या करता है, भैया 75-70 रुपये में काट के दोगे या तो नहीं करके। इस तरीके से 125 लोग के करीब वो पैसा लोगों ने भरा है, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका फायदा नहीं है। जिन लोगों ने भरा ही नहीं था ये उन लोगों को 5,000 भरना पड़ेगा और बाकी पैसा इंटरेस्ट का पैसा माफ होगा। ये खाली कमालपुरे वालों को नहीं, कमालपुरा शक्ति नगर यहाँ के मारे और शहर के तमाम लोगों ने जहाँ जहाँ पैसा लिया था उनको ये भर के नीट करना पड़ेगा। तो माई साइज बराबर नहीं लगता थोड़ा यार लगा माई पर क्या बात है, आवाज बैठा कर रोज बोलना है ना, साल भर करती है ना। मेरे जो कर यार बारो मेहनत तो नहीं हो गया।
तो बोलने का मतलब देखो सुनी ना, दबा रहे तो आवाज। तो ये तो बल्ली बतरे की बात हो गई। ये हर हाल में आप लोगों को भरना है, उसमें बिगड़ देर करे। कल मेरे पास महापुर के पास आसिफ भाई के पास आना मत, या मेंबर के पास जाना मत कि मैं ऐसा था, शादी निकल गई थी, ईद आ गई थी, शब बारात आ गई थी। ये हमेशा ईद आएगी, शब बारात आएगी, जाएगी। लेकिन ये जो कर्ज है ये आपको भर के ये सर्टिफिकेट ले लेना है। ये बार बार की लड़कती तलवार हमने अपने आप में अपने शरीर को लटका के रखना नहीं। रहेगा माले में बहुत सारी विषय भी चल रहे हैं। पानी का महापुर साहब ने बताया, जो पौधे पानी में डाले और उसमें जनता दल के लोग बड़े जोड़ने लगे। अब बुजुर्ग रहनुमा तो तुम्हारे हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह की मफरत करे। उन्होंने तो उनके 6 डैम की आमदरगी में पानी की स्कीम को तो कभी मंजूरी लाकर नहीं दी। लेकिन आप लोगों ने अल्लाह के करम से मुझे मौका दिया। 10 साल के अंदर 7 ही बरस में मैंने 125 करोड़ की स्कीम पानी की गिरना डैम से लाकर 2007 में जब मालेगांव में मालदा सीवार में जहां इज्तिमा हुआ था आलमी, उस वक्त तो पानी सप्लाई दे दिया गया था 60 बरस में, बराबर। अब उसके बाद जरूरत पड़ी, जैसे महापुर साहब ने बताया कि भविष्य देख के, आने वाला वक्त तो देख के, ये जो पानी की स्कीम गिरने से आप लोगों को मिली है, ये 60 साल तक मालेगांव शहर वासियों को पानी की तकलीफ नहीं होने वाली है। 60 बरस तक अभी यहां से निकली चलेगी। और हमने उसमें मजीद ध्यान किया, जब ये 2012 में महापुर थे, कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज बाबा श्री मिनिस्टर थे, आज के महसूल मंत्री, उस वक्त भी महसूल मंत्री थे। हमने कॉर्पोरेशन में डालाव किया और गवर्नमेंट से डिमांड किया कि जो हमारे को 45 MCF की पानी तलवाड़ा डैम में नेचुरली आता है नदी के जरिए, जो हमारा साका है, वो हर महीने पानी छोड़ जाता था रोटेशन। क्यों नहीं उसका बर्तन बड़ा कर दिया जाए। उसके लिए 100 एकड़ जमीन की डिमांड खेती महामंडल की, वो जमीन की डिमांड किए। 1,25,00,000 रुपया कारपोरेशन में 2012 की बॉडी में यही महापुर थे। उस वक्त तो बता गया और वो जमीन ताबे में ली गई। दूसरी सरकार एक दादा बाबू हुसैन ने 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से ला दिए, वो तलवाड़ा डैम की सीमा बढ़ा दी। जो 45 MCF की पानी रहता था, अब वहां पे 87 MCF की पानी आ रहा है एक रोटेशन में। इस तरीके से हमने आने वाले वक्तों का वो जिम्मेदारी ली। दावारी की 12 गांव की योजना है पानी की अलग है, जो पहले से उनकी चली आ रही है। हमारी जनकापुर से जो पानी आता है नेचुरली, उससे उनको पानी मिलता है, आज भी मिलता है।
लेकिन क्योंकि जैसा हमारे शहर की आबादी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है आजकल देहात भी तरक्की कर रहे हैं, कच्चे टूट रहे, पक्के बन रहे, आबादी बढ़ रही तो गांव भी बढ़ रहा है, तो वहां भी पानी की जरूरत पड़ गई। उन लोगों ने ग्राम पंचायत में ठहराव किया, जिला परिषद के अंदर उसका प्रस्ताव भेजा, जिला परिषद ने तो गवर्नमेंट को भेजिए, बार बता दिखाते। उनका दिमाग सिर्फ कारपोरेशन में इतना आया कि हमारे पास पानी रखने के लिए जगह नहीं है और अब हमको 50 MCF के पानी साल का लगने वाला है, 50 MCF। हमारा जब गवर्नमेंट से पाटबंदर के डिपार्टमेंट से मंजूर हो जाएगा, वो पानी जब हमको मिलने लगेगा तो हमको तलवाड़ा डैम में तुम्हारे पास अभी भी जगह बच रही, वहां पानी रखने की हमको NOC दी जाए। वो ठहराव कारपोरेशन ने किया मेरे डैम में। अब कुरान में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि खाली मुसलमानों को पानी पिलाना, हिंदुओं को नहीं पिलाना, ऐसा है क्या नहीं? अच्छा, लेकिन हम बोलते रहे कि इनके पास कुछ है ही नहीं। न्यायालय में साहब थे तो फसाद बहुत ज्यादा होता था गाँव में, स्टोर मिल जाती थी। अब फसाद होने से रहा नहीं मालेगांव में, तो बोले हमने पानी में डाला, ये बोल करके गुमराह किया जा रहा है शहर को। एक नई बात शुरू होगी कल से, 2 दिन से। 2019 में गवर्नमेंट का GR आया। अभी देखो फारूक का पहले घर कैसा था, कैसा था? कच्चा था ना, अभी RCC है, अभी घरपट्टी कितनी आती है? मैं समझाना चाहता हूं, शहर बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, 6 गांव शामिल हो गए कारपोरेशन। अब 6 गांव शामिल हो गए, 6 गांव में आप लोग जाते हो गए, सुरगांव में जाएंगे, भाईगांव में जाएंगे, कलेक्टर पट्टे में जाएंगे, ये हो गए 3। कितने कॉम्प्लेक्स बने वहां, कितने फ्लैट बिल्डिंग बनी, फ्लैट बिक रहा है, ग्राम पंचायत की ही घरपट्टी आ रही है। अब सब वो RCC बिल्डिंग है, RCC कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े हैं, और बाकी 3 गांव जो धरेगांव, खैरा, मालदा, इधर कारखाने साइजिंग है, बड़ी की नहीं बड़ी। तो ये इनकम सोर्स कारपोरेशन की आवक बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए ना। मेरे घर भी 800 के आगे RCC बने तो पीछे बना लिया RCC, उसकी घरपट्टी ईमानदारी से लगना चाहिए कि नहीं? पहले सर्वे होता था, कारपोरेशन के लोग करते थे, समझो। मैं कारपोरेशन का नौकर अब्दुल रहीम भाई के घर पे गया सर्वे करने। अब्दुल रहीम भाई को बोला तुम्हारे 4 कमरे हैं RCC के, मकान आपका बना हुआ है, मैं पूरी अगर लगा दूंगा घरपट्टी, अकानी कर दूंगा, तुमको 10,000 आने लगेगा। ऐसा करते भी, ये भी लाली कितने आ जाएगी, मैं भी लालच में लेता है। तो चलो मेरे को एक काम करो, 3,000 दे दो, तुम्हारी 5,000 लगा देना, 5,000 लगेगी उसके भैया। ये हालात शहर में बहुत हो गए, लेकिन जैसे कमाल पूरा है ऐसी बस्तियों के ऊपर बोझ नहीं आने वाला है। हाँ, कमाल बोले अगर भारत का RCC घर बना, डॉक्टर की RCC बिल्डिंग बनी, तो
ऐसे घरों का अभी सर्वे चल रहा है, साल भर उसका सर्वे चलेगा। पहले गवर्नमेंट ने एजेंसी नॉमिनेट की थी, बीजेपी गवर्नमेंट, मालेगांव तक वो एजेंसी नहीं पहुंच पाई, औरंगाबाद तक ही गई और वहीं रुक गई। बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर निकला 2019 में। 2019 में जीआर निकला कि कारपोरेशन ने अपना इनकम सोर्स खुद पैदा करना, इसलिए आपको घरपट्टी का सर्वे की एजेंसी तय करके शहर के अंदर उसका सर्वे कराना और उसके अंदर इनकम सोर्स को बढ़ा करके शहर के रास्ते है, गटर है, पानी का है, सफाई का है, जो शहर की हद वार हो गई है 6 गांव की। जूना शहर तो 75% डेवलप है, लेकिन देहात कैसे भी डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इनकम ये घरपट्टी की सर्वे होने के बाद कहां से होने वाली है, वो 6 गांव से। और जो जूने नवे हो गए शहर में, जूने नए घर बन गए, हर गली में जाओ, बिना परवानगी, बिना मंजूरी, कोई बांधकाम मंजूरी लेता है नहीं लेता है, धड़के से घर तोड़ता है और धड़के से आरसीसी बन जाता है या रोड बिल्डिंग बन जाता है, किसको कोई पड़ेगी। अब शहर को पानी भी होना, रास्ते भी अच्छे होना, सफाई भी अच्छी होना, और इनकम वही रखेंगे क्या? क्या बोलेंगे होटल वाले खा लो, तुम्हारे पीछे वाले तो बोलने कम नहीं। देखो, अगर किसी ने कच्चा तोड़ के अगर आरसीसी किया होगा 10 कमरे, 8 कमरे, 6 कमरे, तो उसको तो ईमानदारी से भरना चाहिए कि नहीं? ठीक है, झोपड़ा था उसको आरसीसी कर दिया, रोड बेरिंग कर दिया, तो उसकी तो घरपट्टी बदलेगी ना, कि नहीं बदलेगी? लेकिन आम पब्लिक के दिल में मरोड़ नहीं हुआ, ये जनता दल वालों के और एमआईएम के पेट में मरोड़ हो गया। देखो, बोलते ना, नाक से नहीं आए तो आंगन चला। अब इलेक्शन साल भर के बाद आ रहा, तो इसके पास कुछ है नहीं बताने के लिए कि मैंने ये रास्ता बनाया, कि रोड बनाया, कि गटर बनाया, कि ऐसा कर दिया, ये बड़े काम मैंने कर दिया। नहीं है, नहीं, इनके आमदर के पास है, जुट्टे के पास है क्या? 1.5 साल उधर से आ रहा, कोई फल आया क्या? नहीं, इनका आमदर बता सकता, ना जनता दल बता सकती। और जो लोग इनके पीछे घूम रहे जूने एमआईएम के लोग, ना वो बता सकते। अब बता, 2019 में मैं मेयर था, ये विषय मेरे टैप आया। महासभा में कौन कौन पार्टी है? कारपोरेशन में शिवसेना, बीजेपी, एमआईएम, जनता दल, राष्ट्रवादी, सभी पार्टियां है ना। अब मैंने वो ठहराव की नकल निकाल करके कर दिया। तो जो परसों गए थे 50 लोग लेकर के, सर्वे रोक दिया जाए। क्यों? वो अंदर का नकल तो बोल रहा था, उसको जनता भी नहीं बोलते। क्या सर्वे शुरू किया, अंदर को विश्वास में लिए क्या, भरोसे में लिए कि क्या मतलब कमाने नहीं, विश्वास में लेना। मैंने ठेकेदार जाके मिला क्या अंदर को, मतलब ऐसा तरीके का बोलना। हाँ, अब्दुल्ला, और जो लीडरशिप कर रहा था उसकी, बोले मैं डॉक्टर है, ग्रेजुएट, बच्चा मेरा भतीजा। अब बता दो, सूचना श्री सखाराम जी घोड़के की, शिवसेना के, कांग्रेसी थे लेकिन शिवसेना में। उसके ऊपर सब लोगों ने चर्चा की, सखाराम ने किए, अति कमान ने किए, ये डॉक्टर ने किया,
कई मेंबर ने किए, जब ये सर्वे करने का ठहराव रखा था, आखिरी में मराठी बोलते हैं सर्वमतानी मंजूर, यानी एक राय से मंजूर हो गया। सूचना किसकी? सकाराम गौड़ की। अनुमोदक कौन? शेख माजी शेख यूनुस ईसा। सब भाई भैया बेटे बाप सभी है ना उसमें तो। अरे रोक लेने का था ना, विरोध करके कम से कम विरोध में वोटिंग तो नोट कराना था। अब वो तो जाने दो, ठहरा हो गया, टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद कहां जाता है? स्थायी समिति में, यानी स्टैंडिंग पे, जिसके आज के आमदार साहब उनके सदस्य के लिए 5 जाते हैं, स्पीकर के 5 लाख, स्टैंडिंग के 5 लाख, तो वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। अब जिसने जो डेलीगेशन लेके था परसों, जो नेतृत्व कर रहा था, वो स्टैंडिंग का 5 साल के लिए सदस्य हुए। 4 साल हो गए तो क्या है? तो जरा टेंडर मंजूरी के लिए आया, तो जब तो रोक देना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था कि यार इससे शहर का नुकसान होगा। फिर वहां टेंडर क्यों मंजूर हो गया? सब वहां भी एक राय से जनता दल भी है, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, एनआई भी है, फिर एक राय से क्यों मंजूर हो गया? क्योंकि मान लेता हुआ, फिर वहां विरोध नहीं हुआ। अब मुद्दा कुछ है नहीं ना, अब तो नहीं इधर के रहे तो उधर के रहे, आमदार को तो इधर क्यों खींच रहे हो, तो उधर खींच, ऐसा चालू खींचा था नहीं चालू। तो पढ़ा लिखा उसका भतीजा बोलता है, मेरे छोटा पढ़ा लिखा अंग्रेज है, बोले पैसा ठहरा हो गया, हमको समझे नहीं। बोलो, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, ये वर्गला आवाम को कुछ पड़ी नहीं। ये सामने जो आने वाले कारपोरेशन के अंदर तीनों चारों मिलकर के महागठबंधन के लोग, उनको बहुत बड़ी है, वर्गलाने की कोशिश जारी है कि सर्वे मत खोल दो। एक दिन इस्लामपुर में एक भागता रहता, उसको तो सर्वे करने दिया। ऐसे अलग अलग शुरू करे। तो मेरी गुजारिश है, देखो ये ऐसा अगर आएगा तो शहर डेवलप होगा। इसलिए जैसे मेरी बात है, अब मेरे को कोई कारोबार करना है, कारोबार है नहीं, तो अपन बोलते हैं ना, बेटे को बोलते हैं ना, अपने पैर पे खड़े हो जाना। तो इसी तरीके से अपनी कारपोरेशन को अपने आप में खुद खड़े रहना पड़ेगा, अपनी इनकम सोर्स पैदा करना पड़ेगा। ये घड़ी घड़ी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। जो हम आप टैक्स देंगे, इसी से शहर डेवलप हो। आपको मालूम नहीं, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए आप लोग देखते होंगे, आपका ध्यान नहीं जाता होगा, खाली कॉम्प्लेक्स देखते होंगे। सर क्या बड़े बड़े शॉपिंग वाले यार, इसमें अपने तो बहुत एरिया लोग, इधर के लोग 10 बाय 10 में खुश होते, इतने बड़ा शॉपिंग बनाए तो बोलते बहुत भारी काम कर लिया। बड़े शोरूम खोलने की आदत नहीं है, एक एक बिल्डिंग के ऊपर उधर कम से कम जब वसूली होगी ना, सर्वे होने के बाद 1 साल के बाद, तुरंत तो नहीं है, ये खाली सर्वे करेंगे एकदम से, घर पट्टी कारपोरेशन के जो भी अकामी करेंगे वही नोट करेंगे, वो 1 साल लग जाएगा। अभी तो सर्वे काम शुरू हुआ, लेकिन जब ये आजू बाजू से जब 6 गांव से वसूल होगा, आज ओरिजिनल घर पट्टी हमारे शहर में से और 25% खाली जो हर गांव वही वहां की आ रही, तो बहुत मुश्किल से 40 करोड़ 42 करोड़ आती है। अब ये जब नोट हो जाएगा तो 80 करोड़ 100 करोड़ आएगा, तो शहर किसका डेवलप होगा भाई? मेरे घर में आने वाला है पैसा, कारपोरेटर के घर में जाने वाला है नहीं। ये शहर ऐसे खूबसूरत बनेगा, ये शहर के पूरी आवाम की चाहत है।
अभी हर कोई चाहता ना अगर वो बन जाए, बहुत उसके अंदर मेहनत करना पड़ेगा। अगले हफ्ते में स्टेडियम में जाएगा, मंजूर होगा। मैं हर हफ्ते बोल रहा हूँ 8 दिन लेट हो जाए, मैं भी जल्दी करने की कोशिश करता, थोड़ा लेट होते चलिए, कोई ना कोई आसमानी सुल्तानी कानूनी अड़चने आ जाएगी। कभी ये बीमार पड़ जाएगा, अधिकारी में क्यों बीमार पड़ जाएगा। आज तो हमारे माशाअल्लाह बेचारे 3 दिन गए थे, उसमें और काम हो गया। तो वो जैसे ही अगले हफ्ते में 10 दिन के अंदर वर्कआउट हो जाएगा, स्टेडियम की मंजूरी होने के बाद अगर उनका काम शुरू हो जाए तो बहरहाल इसी तरीके से शहर भर के अंदर जो काम का जाल आज के दौर में बिछ रहा है, यही तकलीफ अपोजिशन के लोगों को हो रही है। और साल भर के बाद इलेक्शन है। आज खाली तुम्हारे मेजॉरिटी के लोग शहर में काम कर रहे हैं और इनको वो तकलीफ होने लगी। अभी जैसे पठान साहब ने बतलाया कि हमदर्द साहब, अजीत दादा साहब ने मीटिंग लिए नासिक में तो गायब। उसके पहले डीपीडीसी की मीटिंग पालक मंत्री छगन भुजबल ने लिए तो गायब। महापुर वहां 5 करोड़ रुपया हमने भी छगन भुजबल साहब से मांगा, पालक मंत्री से। नगर उत्थान जो पैसा मिलता है उससे हमारे कुछ शहर के रास्ते बनाई जाएगी। इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर हर इलाके के अंदर, चाहे वो हदवाड़ हो गई है, कच्चे एरिया में भी काम हो, और जो हमारा जूना शहर है उसमें भी अच्छे ढंग से काम होता रहे, ये हमारी कोशिश जारी है। और इसी तरीके से ये मेरी 5-6 मीटिंगें हो गई। कल 2 नंबर वार्ड में दयाना में, वहां कल एक मीटिंग है। आज असेंबली या पार्लियामेंट या म्यूनिसिपैलिटी नहीं, एक सारे इलेक्शन। आज कोई उम्मीदवार भी नहीं है, पता नहीं 1 साल के बाद किसको टिकट मिलता, वो आगे की बात। लेकिन हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के मेंबरान तो हमेशा, मैंने ये देखा, हमारे 9 भी आए तो ईमानदार, 18 भी आए तो ईमानदार, 25 भी आए तो ईमानदार, 15 भी आए तो ईमानदार, आज 27 भी आए तो ईमानदार, और आज 29 भी है तो ईमानदार। हमारे लोग छूटते नहीं। एक टीम गए थे पहलवान, 6 मेंबर खिलाफ में उनकी मेंबरी रद्द हो गई थी, ये भी मानेगा का रिकॉर्ड, तो हम ही लोग ने कराई। और हम इतना लेके चलते सबको, हम न टिकट का पैसा लेते, ना स्टैंडिंग में भेजने का पैसा लेते, ना चेयरमैन बनाने का पैसा लेते। और जरूरत पड़ती तो इलेक्शन में हमारे अपने उम्मीदवारों को मदद करते, काहे की बन गई। ये हमारी काम, इसलिए हमारे मेंबर हमसे गलत तरीके से पेश नहीं आते। देखा दिया, अगर कभी कोई आ भी जाता है तो उसकी हिम्मत भी नहीं बढ़ती। उसकी वजह है ना, दूसरा डर लगे रहता कि साला अगर अपन खिलाफ गए तो आगे क्या होगा, वो भी एक डर। क्योंकि राजकारण के अंदर बोलते हैं ना, मराठी में क्या माने हो, शाम दाम धन सब लेके चलना पड़ता है। इसके लिए अपन लोग बहुत तरीके से चलते तो ठीक है। अब ये कितने भी मिलकर आ जाए, आगे हम पीछे हटने वाले नहीं। शहर के अंदर हमारी जिम्मेदारी है काम करने की, इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। कुछ कम ज्यादा काम कमालपुरे में, मोमिनपुरे में, नागछाप में हुआ होगा, साल भर बचा है, उसको भी इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मैं एक मरतबा गुजारिश करूंगा, 5000 वो जो लोग हैं उन्होंने भरने से रुकना मत।
5,000 आज भर दो, ऐसा समझ लेने तक, ऐसा समझ लेने के लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा समझ के भर दो। लेकिन उसके लिए आप लोग रुकना मत, भर देना, ऐसी मेरी गुजारिश है।